डेट कौन सी है सर? 3/7/89। नंबर क्या बताया? 87152। हाँ है सर, 87152। एक और नंबर है 353401। एक ही आदमी ने किया है? हाँ सर। ये कैसे पता चला? दोनों कॉल एक साथ ही लिखा हुआ है सर। उस आदमी ने कितने बजे कॉल किया था? इसमें टाइम नहीं लिखा है सर, लेकिन 8-9 का समय रहा होगा। तुम्हें तो टाइम का पता ही नहीं था ना, और कह रहे हो कि 8-9 बजे तक आया होगा। वो क्या है ना सर, मैं इसे रात को 9 बजे बंद करता हूँ। ये आखिरी कॉल का नंबर है सर, इसीलिए। वो आदमी तुम्हें याद है? नहीं सर। चाको। यस मोहन, बस स्टैंड। शशि बैठ का। राजू मार्केट। मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या सर? यहाँ से जाने वाले सभी गाड़ी रजिस्टर्ड करना पड़ता है क्या? सारी गाड़ियाँ नहीं सर, सिर्फ ऑटो टैक्सी। पर्टिकुलरली ये सभी क्यों लिखते हो? आपको क्या करना है? सॉरी सर, आपको नहीं पहचाना। इट्स ऑल राइट। इसमें गाड़ी नंबर, पैसेंजर का नाम, जाने वाली जगह और टाइम, ये सब लिखते हैं सर। मैं देखता हूँ। ठीक है सर। होटल प्रेसिडेंट 2130 के सिटी। KCT 781 ऑटो रिक्शा SJ नायर, होटल प्रेसिडेंट, 8:50 PM। इस ऑटो ड्राइवर को कैसे ढूंढ कर निकाले? यहाँ पर 3000 ऑटो है सर, उसमें से कैसे? मैं चलता ठीक है सर। चलो मेरे साथ। तुम ही हो KTC 781 ऑटो का ड्राइवर? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? मैनी मोड। मेरी मोड तुम्हारा नाम है? नहीं, ये ऑटो रिक्शा का नाम है। आपका नाम क्या है? माधवन। शैल आई टेक हिम? यस सर। क्या हुआ सर? सॉरी मिस्टर मोहन, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए सर? आखिरी बार अश्विनी से आप मिले और बात भी किए थे। मौत एक कत्ल है, उसका कारण आप ही है। इसके सारे सबूत है हमारे पास, आपको हम ये दिखा सकते हैं। कैसे सबूत सर? वो सब हम बाद में बताएंगे। प्लीज कम विद अस, प्लीज। नमस्ते साहब। थैंक यू। कोर्ट में आर्ग्यू करते समय गुमास्ता ने आकर मुझे बताया, ये जानकर मैं यहाँ तुरंत आया हूँ। बात क्या है सर? आपने मुझे तुरंत मिलने के लिए क्यों कहा? मोहन, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? मिस्टर जनार्दन नायर, अश्विनी की मौत कत्ल है, ये हमें पता चल गया है। मोहन का इसमें हाथ है, हमें ऐसा सबूत मिला है। What nonsense you are speaking, मिस्टर अय्यर। मेरे बेटे ने अश्विनी को मारा है और इसका सबूत आपको मिला है। Yes, I'm telling in the sense, मिस्टर नायर। अश्विनी आखिरी बार मोहन से मिली और बातचीत भी हुआ। तो मोहन अश्विनी से मिला था, इसका सबूत है। 9 बजे वापस आए, ये मोहन का स्टेटमेंट है, इसका कोई सबूत नहीं है। 9:30 बजे अश्विनी की मौत होती है और 9 से 9:30 के बीच में अश्विनी से मिला, इसका कोई सबूत नहीं है। तो 9 बजे मोहन वापस लौटा, ये हम कैसे भरोसा करें?
और हाँ, 9 बजे रेलवे स्टेशन से अश्विनी को कॉल किया था, अश्विनी है ये जवाब मिला। और फिर उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उस आदमी का मकसद अश्विनी होटल में है या नहीं ये जानना था। अभी इतना ही नहीं, कहानी अभी बाकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी के पीछे पड़ा था, वो वहां है या नहीं। 35301 ये आपके घर का नंबर है ना? हाँ जी। फिर उस आदमी ने इस नंबर से कॉल किया। वो कौन है ये हमें नहीं पता। उसका संबंध आपसे और अश्विनी से ही हो सकता है, किसी के मदद के बिना। एक अकेला आदमी अश्विनी को अकेले ही फांसी पर नहीं लटका सकता है। जो कॉल किया वो आदमी मोहन को मदद करने वाला दोस्त या फिर उसे भाड़े पर लाया होगा, इस बात का हमें शक है। उस वक्त वो घर पर नहीं था तो अश्विनी के कमरे में होगा, ये बात मोहन उससे पहले ही बताया होगा। मैं अश्विनी के कमरे में था तब फोन आया, ये मैंने आपको बताया। मैं भाड़े से अगर आदमी लाया होता तो मदद के लिए आपसे क्यों कहता? आप भूल गए होंगे, आपको मालूम नहीं रेलवे स्टेशन से कॉल आया था, ऐसा ऑपरेटर ने हमें बताया था। इसके बारे में आपसे पूछा तो और कोई रास्ता ना होने के कारण आप मान गए थे, है ना? अश्विनी को फांसी पर लटकने के लिए उस स्टूल पर खड़ा होने के बाद भी सीलिंग में हुक से साड़ी बांधकर फांसी सिर्फ 6 फीट का ही आदमी लगा सकता है। मोहन की हाइट 6 फीट से ज्यादा है। और सुनो, अभी मारने का मोटिव और साथी कौन है पता चल जाए तो जो मिल केस को कत्ल में बदलने के लिए आपने मन गढ़ंत कहानी बनाई है, वैसे आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। कौन विश्वास करेगा? असली कातिल को छोड़ देते हो और जो मिला उसे कातिल बना देते हो। क्या यही तुम्हारी नीति है? बोलो, यही सीबीआई की नीति है क्या? आई विल सी यू फॉर दिस। मानहानि केस में जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। कमरे के अंदर बात करने से और 6 फीट हाइट होने से और कोई रेलवे स्टेशन से फोन करने से एक आदमी को आप गुनहगार कैसे कह सकते हो? फांसी में लटकाने के लिए एक दुकान से साड़ी खरीदी थी और वो दुकानदार उस आदमी को अगर पहचानता है तो। मैं कुछ समझा नहीं। अश्विनी को फांसी पर लटकाने के लिए साड़ी तो मोहन ने ही खरीदी है। उस दुकानदार ने मोहन को पहचान भी लिया। नो, यू आर लाइंग, यू आर अ ब्लडी लायर। मेरे बेटे ने किसी दुकान से साड़ी नहीं खरीदी है। तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। विक्रम सर, मोहन ने साड़ी नहीं खरीदी, ये आपको कैसे पता चला? जवाब दीजिए सर, आपको कैसे पता? बताइए मिस्टर। अब आप बताइए कि उस साड़ी को किसने खरीदा? ये रमेश ने वो साड़ी खरीदी क्या? तो फिर रमेश ने क्यों साड़ी खरीदी? बताइए। जवाब दीजिए, रमेश ने साड़ी क्यों खरीदी? जवाब दीजिए, वो साड़ी क्यों खरीदी थी? बताता हूँ। मोहन अश्विनी से शादी करना चाहता था पर मुझे पसंद नहीं। वजह? 18-20 साल पहले अश्विनी की माँ वो नाटक की कलाकार थी, उसका डिवोर्स केस मैंने हैंडल किया था। डिवोर्स हो गया और वो मुझसे मिलने आई। ये फैसले की कॉपी है, संभाल कर रखना। ये लीजिए सर। मैं फीस नहीं लूंगा आपसे। फिर भी सर। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगा। डिवोर्स हो गया, अभी रुक्मणी आजाद हो गई। अब आगे क्या प्लान है? मैं चेन्नई जा रही हूँ सर, वहाँ मुझे फिल्म करने का चांस मिलेगा। चेन्नई जाओगी तो वहाँ कहाँ रुकोगी? कोई पहचान वाला है क्या? मेरी एक सहेली है सर, मैं फिलहाल उसके साथ ही रहूंगी। अगर मुझे चांस मिला तो। मेरा एड्रेस है ना? हाँ। जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो मैं चलती हूँ सर। मैं केस के सिलसिले में चेन्नई जाता था, तब कई बार रुक्मणी से मिला था। हमारी दोस्ती भी हो गई और हम एक साथ रहने लगे। एक दिन चेन्नई में होटल में रुक्मणी मिलने आई। रुक्मणी, तुम सच कह रही हो? हाँ सर, मैं एक डॉक्टर से मिली थी। रुक्मणी, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है यहाँ पर, हम एबॉर्शन करवा देंगे। नहीं सर। कोई समस्या नहीं होगी?
नहीं, मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और उसे पालना चाहती हूँ। ये मेरी इच्छा है सर। आपको बीवी बच्चे ही मैं जानती हूँ, लेकिन सर मैं परेशान नहीं करूँगी। मेरे बच्चे का बाप कौन है और मेरे अलावा और किसी को नहीं पता चलेगा सर। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद मैं रुक्मणी से 2-3 बार मिला था। अश्विनी ने रुक्मणी को जन्म दी। वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और हीरोइन बन गई। रुक्मणी की मौत के बारे में मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन मरते दम तक रुक्मणी वादे की पक्की थी कि अश्विनी का पिता मैं ही हूं। ये बात उसने किसी को नहीं बताई। मेरा बेटा और अश्विनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब ये मुझे पता चला तो मैंने बहुत समझाया, पर अपने बेटे के प्यार को रोक नहीं पाया। अश्विनी के मरने से पहले मैं चेन्नई जाकर मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं था। अश्विनी ने कहा, मोहन को समझाइए, मुझे नहीं। मैं अश्विनी से मिला, ये बात मोहन को पता चली। वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा कि किसी ने हमारी शादी को रोकने की कोशिश की तो भी हम शादी करके ही रहेंगे, ऐसा कहा। ये शादी नहीं होनी चाहिए, यह फैसला मैंने किया। मैं इस केस के सिलसिले में मैसूर गया था। मैं रमेश से कहकर गया था जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक रमेश हमारे घर में ही रुके। ट्रेन से मैं वापस लौटा। एट 7152। सर, हेलो, होटल प्रेसिडेंट है ना? हाँ है, अश्विनी है क्या? देता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। प्लीज होल्ड ऑन। 353401। रमेश, मैं होटल प्रेसिडेंट जा रहा हूं, तुम भी वहीं आ जाना जल्दी। होटल प्रेसिडेंट। जॉर्ज गिरीनगर, योगी BTH। होटल प्रेसिडेंट पैसेंजर का नाम क्या है? एडवोकेट। SK नायर। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे भाई का केस आप ही ने लड़ा था सर। कितना हुआ? 5 रुपए। वो आ गया? आ गया। गाड़ी पार्क करके आओ। ठीक है। और पैसा चाहिए? काफी है सर। तो सर आइए। थैंक यू। बैठिए। मोहन अभी अभी गया है। मोहन ने क्या कहा? चेन्नई से आने के बाद वो मेरे साथ मंगनी करेगा, ऐसा उसने कहा। अश्विनी, तुमने क्या फैसला किया? मेरा फैसला मैंने तो आपको चेन्नई में बता दिया था। तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? आपका बेटा मेरे से शादी कर रहा है। अगर पसंद नहीं तो बेटे से बात कीजिए। मतलब मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। अगर तुम जिंदा रहोगी तो ही ये शादी होगी ना? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे।
रमेश, रमेश, यहाँ साड़ी नहीं दिख रही है। एक साड़ी चाहिए। मैं खरीद कर लाता हूँ। इस समय कहाँ मिलेगी? ट्रांसपोर्ट स्टैंड में एक दुकान है। और कुछ चाहिए सर? और कुछ नहीं चाहिए, जल्दी पैक करो तुम। पीछे से जाकर चाबी खिड़की से अंदर फेंक दो ताकि किसी को सबूत ना मिले। जल्दी करो, जाओ। आओ। और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अश्विनी आपकी बेटी है, ये बात आप अश्विनी से या मोहन से क्यों नहीं बताई? बेइज्जती होगी इसलिए मैंने बताया नहीं। भाई बहन से प्यार करके शादी कर रहा है, ये गांव वालों को पता चलेगा तो बेइज्जती होगी। ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। वेरी सॉरी मिस्टर मोहन, थोड़ी देर के लिए मोहन को गुनहगार बनाया। इस बात के लिए मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ सर। ऑटो वाले से पता चला कि पैसेंजर वकील हैं ये। शॉप वाले ने रमेश को पहचाना और इससे हमें सबूत मिला सोचा था, लेकिन रमेश ने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। रमेश हमसे आर्ग्यू ना करके अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये चेला ने अपने गुरु को बचाने की बहुत ज्यादा ही कोशिश की, लेकिन और ये अश्विनी को मारकर अकेले उसे फांसी पर लटका नहीं सकता, ये बात हम भी जानते हैं। ही इज वेरी सिंसियर टू यू। किसी के मदद के बिना ये काम नहीं किया जा सकता, इस बात को हम सब लोग जानते हैं। ये हमें पता था। बिना सबूत का हम इस केस को कोर्ट ले जाकर अपना काम करेंगे तो हमारे सीनियर हमें बचाएंगे, ऐसा विश्वास था। मैंने सही कहा ना? क्यों? जो भी हो, बेटे को बचाने के लिए पिता कोशिश तो करेगा, ये हम जानते थे। कोई भी ऐसा करेगा, इसलिए हमने नाटक किया। वंस अगेन आई फील सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड मिस्टर मोहन। सीबीआई क्या है पता चला ना? अब तक जो भी राज छुपाए थे तुमने, सब बाहर आ गए ना? उस लड़की की जिंदगी की शुरुआत ही थी और तुमने उस लड़की के साथ ऐसा कर दिया। एक बार भी तुमने उसके बारे में सोचा नहीं कि उसके ऊपर क्या बीतेगा। वो एक छोटी सी बच्ची थी जो जिंदगी जीना चाहती थी और तुमने सर। यस, यू कैन टेक देम। मिस्टर देवदास। सर, टेक देम। सर। हाँ चलो। अब आप गर्व से रिटायर्ड हो सकते हैं। थैंक यू सेदू, थैंक यू सो मच। वेलकम। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये जैसी